आज की मेहनत कल के एग्जाम में कॉन्फिडेंस बनकर चमकेगी। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो री एग्जाम देना चाहते हैं। मैथ का पेपर 15 मई 2026 को एग्जाम है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं और उनको लगा कि हमें मैथ में नंबर कम है या हमारा मैथ का पेपर गड़बड़ हो गया था और उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा और उनका एग्ज़ाम 15 मई 2026 को है, उनके लिए आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ का तीसरा सवाल लेकर आए हैं। आप देखिए और फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं, उनको अच्छे से याद करिए, तैयार करिए। उन्हीं फार्मूलों में से पूरा अभ्यास, पूरा एक्सरसाइज हल हो जाएगा बहुत आसानी से। बहुत आसान तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन ये है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है साइन ए का मान दिया गया है 3/4, तो हमें कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन ए दिया है 3/4, तो एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। इसका नाम समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का में 6 फार्मूले बताए थे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोशक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये फार्मूले हमने आपको बताए थे, समझाए थे कैसे फार्मूला आएगा कैसे नहीं आएगा। बहुत अच्छे तरीके से बताया था और समझाया था कि निकालना भी बताया था। तो उन्हीं से एक फार्मूला है साइन थीटा, जैसे लिखा है तो साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो साइन थीटा बराबर सूत्र फार्मूला क्या होता है हमारा, तो वहां जाके देखिएगा। साइन थीटा बराबर फार्मूला बनता है लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिए, थीटा की जगह ए है तो इस कोण को हम इस कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। हमने बताया था आपको, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हो गया हमारा 3 और कर्ण हो गया 4। यहां से हमें पता चला इस ट्रायंगल में 2 भुजाएं पता चल गई, लंब और कर्ण। वहां पर फार्मूले और बताए गए थे। जब त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने का फार्मूला बताया गया था, जिसमें लंब और कर्ण पता है, आधार नहीं पता। तो आधार का निकालने के लिए फार्मूला बताया था, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, आधार ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है हमारा 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 में से जब 9 घटाएंगे 9 घटाएंगे तो आएगा 7। ए बी स्क्वायर बराबर 7, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा √7। ध्यान दीजिए, ये वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से जिनको वर्गमूल और वर्ग चैप्टर क्लियर है, कंफर्म है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वर्ग वर्गमूल नहीं आता थोड़ा वहां जाकर रिपीट करिए, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन जितना भी हुआ है वर्ग और वर्गमूल से हुआ है। जो चीज स्क्वायर में होती है दूसरी साइड रूट में चली जाती है। तो हमारा ए बी का मान कितना आया √7। इससे हमें लंब और कर्ण का पता चला और आधार निकालने के लिए हमने फार्मूला लगा दिया, आधार निकल आया √7। अब हम इसका मान निकालते हैं कास ए। अब फिर लाल बटे कक्का में जाइए, जो हमने फार्मूले बताए थे। लाल बटे कक्का में कास थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। कास थीटा बराबर हमने बताया था आधार बटा कर्ण। कास थीटा बराबर क्या फार्मूला बताया था, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा ए बी है और कर्ण हमारा ए सी है। ए बी का मान √7 और ए सी का मान है 4। तो कास ए का मान आ गया √7/4। अगला मान याद करना है tan ए। tan ए, फिर देखिए फार्मूला tan थीटा बराबर हमने वहां पर क्या बताया था लाल बटे कक्का से, लंब बटा आधार। क्या फार्मूला था, लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में देखिए कोण ए के लिए लंब हमारा हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB।
कोण के साथ वाली भुजा आधार, कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है √7। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया cos A का मान आया √7/4 और tan A का मान जो आया √3/√7। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। बस आपको याद करने हैं फार्मूले। लाल बटे का से 6 फार्मूले बताए थे और लाल बटे का से 6 फार्मूले और बताए थे। 6 + 6 12 और 3 फार्मूले इसमें ट्रायंगल से बताए थे। समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए बहुत अच्छे से समझाया भी था, बताया भी था। अगर नहीं आ रहा फिर बता रहे हैं। तीनों भुजाएं, अगर तीनों भुजा में कोई भी 2 भुजा पता हो, जैसे हमें आधार और लंब पता है, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण का सूत्र लग जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आधार पता है, लंब नहीं पता, आधार और कर्ण पता है, लंब नहीं पता, तो लंब का फार्मूला लग जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और इसमें लंब पता है और कर्ण पता है, आधार नहीं पता, तो आधार वाला फार्मूला लग जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से बहुत सारे फार्मूले हमने बता दिए हैं, लास्ट वीडियो में जाके देखिए, अच्छे से तैयार करिए। अगर फार्मूला आपको याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ आइए, हम आपको फार्मूला निकालना बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। आपको फार्मूला इस तरह से याद हो जाएगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, बहुत सिंपल है, चुटकियों में 1 सेकेंड का सवाल है। आपको फार्मूले आएंगे, कैलकुलेशन आएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन में, वर्ग वर्गमूल, घन घनाभ, घन घनमूल, या पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या भिन्न वाले सवाल है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी अलजेब्रा से ले लो, अगर आपको वहाँ कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो वहाँ आप हमें बताइए, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि अभी हम कोर्स से स्टार्ट किए हैं 10th क्लास मैथ, इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि 15 मई 2026 को उन बच्चों का पेपर है जिन्होंने दोबारा फॉर्म भरा है अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए, अपना नंबर सुधारने के लिए, अपने अंक बढ़ाने के लिए फॉर्म भरा, तो उनके लिए अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फोकस में उन बच्चों का है जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए अब बच्चों अपना क्वेश्चन करिए, पूरी मैथ से A to Z, कहीं से भी, चाहे बेसिक मैथ हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, या किसी भी क्लास की मैथ हो, आप क्वेश्चन करिए, आपको हम बेस्ट तैयारी देंगे और शॉर्ट ट्रिक में आसान तरीके से समझाएंगे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को तैयार करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताएंगे।